है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष के विवादित बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आतंकी कहा था और उसके बाद बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोला है। इसी के तहत आज बीजेपी डेलीगेशन चुनाव आयोग से भी मुलाकात करेगा। जानकारी यह है कि निर्मला सीतारमण इसमें होंगी, किरण रिजिजू होंगे, अर्जुन मेघवाल होंगे, अरुण सिंह और ओम पाठक भी चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन अब आपको पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का वो विवादित बयान सुनवाते हैं जिस पर घमासान मचा हुआ है। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? और बीजेपी इससे 140 करोड़ की जो जनता है उनके जनादेश का अपमान बता रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस विवादित बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव के दौरान सेल्फ गोल कर लिया है। पहले भी इसका खामियाजा कांग्रेस उठा चुकी है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इस मामले पर कांग्रेस को घेरा है। सुनिए आप भी। आज कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी कह के बुलाया है, यह न केवल निंदनीय है अपितु यह कांग्रेस पार्टी के मानसिकता को दर्शाता है। और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है और यह कोई, अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम नेता किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं। हर दिन राहुल गांधी जी अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी के साथ तू तड़ाक वाला व्यवहार करते हैं और आज तो अति हो गई जब राहुल जी के कहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को टेररिस्ट कह दिया। हालांकि बवाल बढ़ता देख मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर सफाई भी दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब देर हो चुकी है। सुनिए वो सफाई। Just I wanted to clarify that Modi always threatens and always is, I told certain sequence, ID, ED, income tax, CVC, these institutions are in his hand. Again, this delimitation also he wants to take in his hand. Therefore, I say, in that context, terrorize, you mean to say? He is terrorizing people and political parties. And I never said he is a terrorist. देश के प्रधानमंत्री के लिए रविकांत राय इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। और सबसे बड़ी बात है रविकांत राय कि क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले सेल्फ गोल कर लिया है? क्योंकि पहले भी हमने देखा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, बाकी के उनके नेता हो, उन्होंने ऐसी बातें कही और खुद उनको ही इसका खामियाजा उठाना पड़ा है पहले। देखिए श्वेता, अब तक के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसका सीधा नुकसान चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है। चाहे वो मौत का सौदागर हो या किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी की है, जनता ने उसका हर चुनाव में जवाब दिया है। इस वक्त मैं चुनाव आयोग के ठीक बाहर मौजूद हूं और बीजेपी का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के खिलाफ में चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू, अरुण सिंह और ओम पाठक जो है इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, जो अब से कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग से मिलकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान को लेकर अपनी सफाई दी है कि उनके कहने का तात्पर्य जो है ये नहीं था, लेकिन जिस तरीके की बातें कही गई और आतंकी वर्ड का इस्तेमाल किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ये कतई जो है डेमोक्रेसी में इस तरीके की बातें एक प्रधानमंत्री के लिए नहीं स्वीकार करती है जनता। और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को
मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस बात का एहसास है, इसीलिए उन्होंने तुरंत जो है कोर्स करेक्शन किया और डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा कि मैंने जो बयान दिया है उसका तात्पर्य सीधा ये ना निकाला जाए और उस पर अपनी सफाई जाहिर की है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रविकांत जानकारी देने के लिए। जब डेलीगेशन वहां पर पहुंचेगा एक बार फिर से तस्वीरें आपके जरिए हम पहुंचाएंगे दर्शकों तक। और बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल देखिए पहले चरण का मतदान वहां पर होना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष के विवादित बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आतंकी कहा था और उसके बाद बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोला है। इसी के तहत आज बीजेपी डेलीगेशन चुनाव आयोग से भी मुलाकात करेगा। जानकारी यह है कि निर्मला सीतारमण इसमें होंगी, किरण रिजिजू होंगे, अर्जुन मेघवाल होंगे, अरुण सिंह और ओम पाठक भी चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन अब आपको पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का वो विवादित बयान सुनवाते हैं जिस पर घमासान मचा हुआ है। How can they join with Modi, who is a terrorist and he won't believe in equality? How can they join with Modi, who is a terrorist and he won't believe in equality? और बीजेपी इससे 140 करोड़ की जो जनता है उनके जनादेश का अपमान बता रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस विवादित बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव के दौरान सेल्फ गोल कर लिया है। पहले भी इसका खामियाजा कांग्रेस उठा चुकी है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इस मामले पर कांग्रेस को घेरा है, सुनिए आप भी। आज कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी कह के बुलाया है, यह न केवल निंदनीय है अपितु यह कांग्रेस पार्टी के मानसिकता को दर्शाता है। और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है और यह कोई, अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम नेता किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं। हर दिन राहुल गांधी जी अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी के साथ तू तड़ाक वाला व्यवहार करते हैं और आज तो अति हो गई जब राहुल जी के कहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को टेररिस्ट कह दिया। हालांकि बवाल बढ़ता देख मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर सफाई भी दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या देर हो चुकी है। सुनिए वो सफाई। Just I wanted to clarify that Modi always threatens and always is, I told certain sequence, ID, ED, income tax, CVC, these institutions are in his hand. Again, this delimitation also he wants to take in his hand. Therefore, I say, in that context, Terrorize, you mean to say? he is terrorizing people and political parties. Now, and I never said he is a terrorist. देश के प्रधानमंत्री के लिए रविकांत राय इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। और सबसे बड़ी बात है रविकांत राय कि क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले सेल्फ गोल कर लिया है? क्योंकि पहले भी हमने देखा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, बाकी के उनके नेता हो, उन्होंने ऐसी बातें कही और खुद उनको ही इसका खामियाजा उठाना पड़ा है पहले। देखिए श्वेता, अब तक के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसका सीधा नुकसान चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है। चाहे वो मौत का सौदागर हो या किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी की है, जनता ने उसका हर चुनाव में जवाब दिया है। इस वक्त मैं चुनाव आयोग के ठीक बाहर मौजूद हूं और बीजेपी का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के खिलाफ में चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू, अरुण सिंह और ओम पाठक जो है इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, जो अब से कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग से मिलकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के खिलाफ जो है
वो शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान को लेकर अपनी सफाई दी है कि उनके कहने का तात्पर्य जो है ये नहीं था, लेकिन जिस तरीके की बातें कही गई और आतंकी वर्ड का इस्तेमाल किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ये कतई जो है डेमोक्रेसी में इस तरीके की बातें एक प्रधानमंत्री के लिए नहीं स्वीकार करती है जनता। और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस बात का एहसास है, इसीलिए उन्होंने तुरंत जो है कोर्स करेक्शन किया और डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा कि मैंने जो बयान दिया है उसका तात्पर्य सीधा ये ना निकाला जाए, और उस पर अपनी सफाई जाहिर की है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रविकांत जानकारी देने के लिए। जब डेलीगेशन वहां पर पहुंचेगा एक बार फिर से तस्वीरें आपके जरिए हम पहुंचाएंगे दर्शकों तक। और बंगाल विधान